गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम के लेकर आए हैं आरबीसी 10 क्लास का मॉडल पेपर। आज का मॉडल पेपर है बच्चों हिंदी का, जो एग्ज़ाम के अंदर आपको मिलने वाला है 12 मार्च को। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। तो आज का पेपर होगा बच्चों क्लास 10 का, विषय होगा हिंदी, पूर्णांक है बच्चों 80 और समय दिया जाएगा बच्चों 3 घंटे 15 मिनट। फर्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहले कौन से प्रश्न आएंगे बच्चों? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 12 नंबर के आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन है, पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इन, आइन, आनी या नी। तो बच्चों कौन सा है? पंडिताइन, मतलब क्या रहा बच्चों? आइन। पंडिताइन क्या रहा बच्चों? आइन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बे। और आनी से कौन कौन से बनते हैं बच्चों? ये भी आपको याद रखना है। जैसे देवरानी, जैसे देवरानी, नौकरानी, इनसे क्या बनता है बच्चों? आनी। आनी से कौन से बनते हैं? देवरानी, नौकरानी। जैसे गुणवान, एक धनवान, एक बलवान। इनमें कौन सा पढ़ते हैं बच्चों? वान। कौन सा पढ़ते हैं? वान। कौन सा पढ़ते लग रहा है? वान। एक शब्द जैसे भारतीय, भारतीय में कौन सा पढ़ते हैं? ये। तो लास्ट में जो जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पढ़ते। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाला है। सोच शब्द का सही संधि विच्छेद है 100 + 6, 100 + वच, 100 + अच या 100 + अच। तो स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या बच्चों? 100 + अच। ऑप्शन दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्मर गीत की भाषा है अवधी, संस्कृत, उर्दू, ब्रज। तो बर्मर गीत की भाषा कौन सी बच्चों? ब्रज भाषा। और इनकी रचना किसने की थी? सूरदास ने। किसने की थी रचना? सूरदास ने। ये भी आपको याद रखना है। अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है? फागुन, श्रावण, चैत्र, वैशाख। किसका बच्चों? फागुन का। और इनके लेखक कौन है बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने फागुन महीने की सुंदरता और मस्ती के वर्णन का किया गया है। फागुन महीने की सुंदरता और मस्ती का वर्णन किया गया है। प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य इतना है कि वह कहीं भी समा नहीं रही। मतलब इन्होंने क्या कहा बच्चों? फागुन का महीने को इतना सुंदर और मस्त बताया है कि इसकी प्रकृति के अंदर यह समा नहीं रही। प्रकृति इसके अंदर सुंदरता के अंदर समा नहीं रही है, बल्कि हर जगह क्या कर रही है बच्चों? बिखेर रही है। प्रकृति इसकी सुंदरता क्या कर रही है? बिखेर रही है। यह रचना किसने की थी बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। फागुन महीने के अंदर बताया गया कि सुंदरता और मस्ती इतनी है कि यह प्रकृति से मान रही, बल्कि इसको क्या कर रही है? बिखेर रही है। उनके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन। कहाँ हुआ था बच्चों? काशी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1890 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? रावण, कंस, सहस्रबाहु या यम। तो शिव धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना बच्चों? सहस्रबाहु। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी लगी थी बच्चों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। यही सच है कहानी संग्रह के लेखक है यशपाल, यतीन्द्र मिश्र, मनु भंडारी, राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? यशपाल।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि इन्होंने कौन से उपन्यास लिखे थे बच्चों। इनके उपन्यास है दादा कॉमरेड, दिव्या और देशद्रोही। ये यशपाल के द्वारा लिखे हुए उपन्यास है। लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया? कवियों पर, नई कहानी के लेखकों पर, समय पर या नवाबों पर? तो लखनवी अंदाज में लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया था बच्चों? नवाबों पर। किस पर किया था? नवाबों पर। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस कहानी के लेखक कौन है बच्चों? यशपाल। व्यंग्य किस लिए कहा था बच्चों? क्योंकि नवाब अपनी बातों को क्या करते थे? बड़ा चढ़ाकर बताते थे। नवाब अपनी बातों को क्या करते थे? बड़ा चढ़ाकर बताते थे। मानव संस्कृति है विभाज्य, अविभाज्य, विनाशकारी या प्रलंघनकारी? कौन सी बच्चों? अविभाज्य। यह हमारी आत्मा का क्या है? गुण है। यह हमारी आत्मा का क्या है? गुण है। यह हमारी आत्मा का क्या गुण है? हमें जीवन का अर्थ बताती है, हमें जीवन का अर्थ सिखाती है। मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है? गंतोक को, जयपुर को, लखनऊ को, हैदराबाद को? किसको कहा गया बच्चों? गंतोक को। मेहनत कश क्यों कहा गया बच्चों? क्योंकि लोग क्या करते थे बच्चों? ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर काम करते थे। तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर क्या करते थे लोग बच्चों? लोग काम करते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया है? मेहनत कश कहा गया है। और गंतोक क्या है बच्चों? पर्यटन स्थल भी है और खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है और प्रकृति का दिया हुआ क्या है? सुंदर रूप भी है, एक पर्यटन स्थल भी है। और यहाँ के लोग क्या है बच्चों? बहुत ही मेहनती होते हैं जो पहाड़ों पर काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा है? मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे? नेमिनाथ, बैद्यनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ? तो पिताजी तारकेश्वर को क्या कहकर बुलाते थे बच्चों? भोलानाथ। और ये क्या थे बच्चों? एक तारकेश्वर क्या थे बच्चों? एक भारतीय गणितज्ञ थे। क्या थे? भारतीय गणितज्ञ और अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी थे और भारत के पूरे राष्ट्रपति भी थे। और इनकी माँ ने उनको क्या कहकर बुलाती थी बच्चों? बब्बू। क्या? बब्बू। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। ये भी बच्चों 6 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर आएगा प्रत्येक। जिस क्रिया में 2 क्रम प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों द्विकर्मक क्रिया। कौन सी कहते हैं बच्चों? द्विकर्मक क्रिया। क्रिया कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया, एक द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर कितने क्रम होते हैं बच्चों? 2 क्रम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, राम ने मोहन को पुस्तक दी। तो राम ने किसको पुस्तक दी बच्चों? मोहन को। तो क्रम कितने हो रहे हैं बच्चों? 2 क्रम। एक तो क्या हो गया बच्चों? मोहन। एक क्या हो गया? पुस्तक। तो यहाँ पर कितने क्रम आ रहे हैं बच्चों? 2 क्रम। तो कौन सी क्रिया होगी? ये द्विकर्मक क्रिया। एक एग्जाम्पल शॉर्ट समझिए बच्चों, वह उसे एक पेन देता है। एक पेन देता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? वह किसे देता है? उसे। क्या देता है? एक पेन। तो उसे और पेन क्या है बच्चों? दोनों कर्म है। दोनों क्या है? कर्म है। तो कौन सी क्रिया होगी बच्चों? 2 कर्म है तो कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है बच्चों? जिस क्रिया का फल जिस क्रिया का फल जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है बच्चों? कर्म पर पड़ता है। उसे क्या, कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया।
अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं बच्चों? अवयव। क्या कहते हैं? अवयव। वे शब्द होते हैं जो वाक्य से प्रयोग होने पर लिंग, वचन और कारक के काल के अनुसार क्या हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाते हैं। किसके अनुसार हो जाते हैं बच्चों? प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों? अवयव कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं अवयव शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए गए जाते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। संज्ञा स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम। उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के क्या करते हैं? अर्थ को बदल देते हैं। 6 नंबर का बच्चों गंधास है। यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का सौंदर्य होना अनिवार्य है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है, जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिक का चरित्र भी क्या होगा? अच्छा होगा। गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वह कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण होना। तो प्रयुक्त गांधास का उचित शीर्षक क्या है बच्चों? यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया बच्चों? शिक्षा का। किसके बारे में बताया गया है? शिक्षा का। तो आंसर लिखना है उचित गांधास का उचित शीर्षक है शिक्षा। व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है बच्चों? शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा। जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का क्या होता है? निर्माण होता है। सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। इतना लिखना है आपको। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी, ये जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ न कुछ सिखाती है। वह क्या है बच्चों? शिक्षा। कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना बननी है तो आपको इतना लिखना है कि शिक्षा जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है। थर्ड का राइट आंसर ये इतना हो जाएगा। राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्ति निर्माण में तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी क्या होगा? अच्छा होगा। कैसी होनी चाहिए बच्चों? अच्छी होनी चाहिए। चौथे का आंसर इतना हो जाएगा। गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। किसके लिए मानते थे बच्चों? चरित्र निर्माण के लिए। तो पांचों का आंसर इतना लिखना आपको। गांधी जी भी शिक्षा के चरित्र निर्माण के लिए क्या मानते थे? शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। और वह कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण होना चाहिए। विनाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द गांधास में से छांट कर लिखिए। तो बच्चों विनाश का क्या होगा? विकास। विनाश का क्या होगा? विकास। अगला अंदाज है बच्चों। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए हैं। 15 दिन बाद उसी कस्बे से फिर गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हद स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा वहाँ रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो पहला क्वेश्चन है लेखक दुखी क्यों हो गया? लेखक इसलिए दुखी हो गया क्योंकि वो बार बार सोचते थे कि क्या होगा उस कौम का जो अपनी देश की खातिर गृह गृहस्थी और जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर ही हंसती है। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? इतना हो जाएगा। तो पहले का उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों? इतना। इतना लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हवलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे थे? हवलदार साहब कितने दिनों बाद गुजरे थे बच्चों? 15 दिनों के बाद गुजरे थे। 15 दिन बाद उसी कस्बे से फिर गुजरे। कितने दिन बाद गुजरे गुजरे बच्चों? 15 दिन बाद। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? क्योंकि मास्टर जी बनाना क्या गए? भूल गए। मास्टर जी चश्मा बनाना ही भूल गए और कैप्टन क्या हो गया बच्चों? मर गया।
सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। तो आपको इतना लिखना होगा थर्ड का। लेखक आज वहां रुकना क्यों नहीं चाहता था और सोचा वहां रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि सुभाष की प्रतिमा ही क्या थी, प्रतिस्थापित होगी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा। फसल क्या है और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संजसली मिट्टी का क्या है, गुण धर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच और हवा की चिरकण का। तो प्रयुक्त पद्यांश में कवि किसके विषय में कहा गया है, किसके कहा गया बच्चों, फसल के बारे में। किसके बारे में कहा गया है, फसल के बारे में। फसल किसके हाथों की स्पर्श की महिमा है, किसके बच्चों, नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की क्या है, महिमा। तो किसके बच्चों, नदी के पानों का जादू। रूपांतर है सूरज की किरणों का, पंक्तिका से लिखिए। तो सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच हवा की चिरकण का, क्या है बच्चों, इतना आपको लिखना होगा। फसल के किन आवश्यक तत्वों का कवि ने 50 में वर्णन किया है, किसके, क्या बच्चों, भूरी काली संजसली मिट्टी का गुणधर्म बताया है। चौथे का इतना हो जाएगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं निबंध की। जैसे आतंकवाद का निबंध आ गया, एक समस्या, प्रस्तावना के अंदर लिखना है आपको। फिर आतंकवाद का अर्थ लिखना है, आतंकवाद से उत्पन्न समस्या लिखनी है, आतंकवाद से निपटने के उपाय और उपसंहार। तो प्रस्तावना के अंदर आपको आतंकवाद के बारे में लिखना है बच्चों, कि आतंकवाद किस किस प्रकार हो सकता है, और आतंकवाद का अर्थ बताना है कि आतंकवाद कहाँ कहाँ फैला हुआ है, और आतंकवाद से समस्या क्या आती है देश के अंदर, देश की क्या हो जाती है बच्चों, अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और नागरिकों को क्या हो जाता है बच्चों, भय रह जाता है। नागरिकों को क्या रहता है, भय रहता है, और वहाँ के पर्यटन स्थल भी क्या हो जाते हैं बच्चों, खराब हो जाते हैं। और आतंकवाद से निपटने के उपाय, आतंकवाद से निपटने के उपाय क्या होते हैं बच्चों, सरकार को कठिन कठिन से कठिन कदम उठाने पड़ते हैं। इस तरह से आपको ये लिखना होगा। फिर बच्चों पर्यावरण प्रदूषण, प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कारण और प्रभाव, पर्यावरण शिक्षण के उपाय, उपसंहार। प्रस्तावना के अंदर प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का लिखना है, और प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस प्रकार कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। जैसे हानिकारक विषैले पदार्थ जो वायु के अंदर मिल जाते हैं, वैसे वायु प्रदूषण हो जाते हैं। जल के अंदर कचरा कूड़ा जल जाता है, ये जल प्रदूषण हो जाता है बच्चों। जो तीव्र गति से ध्वनि होती है, उनसे ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। और कारखानों, उद्योगों से क्या हो जाते हैं बच्चों, वायु प्रदूषण हो जाते हैं। इस प्रकार आपको ये लिखना होगा। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, संरक्षण के उपाय क्या है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, और प्रकृति का क्या करना है बच्चों, सदुपयोग करना, ना कि पेड़ों को कम काटना चाहिए।